जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैकुंठ धाम से भगवान के दो प्रिय पार्षद आज मुनियों के श्राप से इस मृत्यु लोक की तरफ गिर रहे हैं। भगवान श्री हरि नारायण जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि सनत सनंदन सनातन हमारे बैकुंठ धाम के ड्योढ़ी पर आए हैं, वह तुरंत अपने श्री चरणों से चलकर उनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान अपने मधुर वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपने उन पार्षदों पे, उन ऋषि कुमारों से क्षमा प्रार्थना भगवान स्वयं मांगते हैं। भगवान कितने करुणाशील हैं। उन्हें अंतःकरण से यह दुख होता है कि अब यह इस धाम से गिर रहे हैं, परंतु वह उनके ही कर्मों का फल था। जिस धाम में जाने के लिए मनुष्य रात दिन अपने कर्मों को बड़े ही सोच विचार के करता है, पूजा करता है, जप तप करता है, हिमालय पे चला जाता है तपस्या करने के लिए, आदिकाल से युगों युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब जिस युग में जैसा धर्म जैसा विधान रहा है, आत्मा की जो जागृत हो चुकी है आत्मा, उसका एक ही लक्ष्य रहता है उस परम पद को प्राप्त करना, जिस बैकुंठ लोक का कल वर्णन हुआ, उस धाम में प्रवेश पाना। परंतु एक बार वहाँ जो चला जाता है, वह यहाँ के तो सारे गुण दोष सब उसके छूट जाते हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर से पार हो जाता है, श्री हरि के ही जैसा स्वरूप उसका होता है, उसको दिव्य विमान दिया जाता है, सारे सुख से प्राप्त होते हैं। परंतु वहाँ पे भी अगर उससे किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी अपराध हुआ तो उसकी सजा बड़ी ही भयानक होती है। उनके मन में, जय विजय के मन में क्षण भर के लिए थोड़ा सा रोष आया, थोड़ा सा अभिमान आया कि मैं तो बैकुंठ का द्वारपाल हूँ, श्री हरि का पार्षद हूँ, प्रिय हूँ। उस अहंकार ने उनकी दृष्टि पे एक जैसे साया, एक पर्दा डाल दिया। उन ऋषि कुमारों को पहचानने में उन्होंने भूल कर दी। उस अभिमान ने उनको इतने बड़े पतन में डाला। जैसे सब कहते हैं कि एक चोर को सारी दुनिया ही चोर दिखती है, एक दुष्ट को सभी बुरे दिखते हैं। जो कोई झगड़ा करने वाला रहता है, लड़ाई करने वाला, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला बस उससे लड़ने के लिए ही तैयार है। ऐसे ही एक जो सरल हृदय वाले महात्मा होते हैं, एक भक्त होते हैं, उनको सब सरल ही दिखते हैं। भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, उन्हें जल्दी किसी में दोष और बुराई नहीं दिखती।
उनके अंतःकरण में बैठकर भगवान ही उनका समाधान करते हैं अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, परंतु उनके स्वयं की दृष्टि से सब कुछ अच्छा ही दिखता है, उन्हें सबके स्वभाव में सरलता ही दिखती है। इसीलिए अक्सर यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति सरल होता है, सीधा होता है, उसी के साथ बार बार छल होता है, उसी को धोखा दिया जाता है, उसी के साथ बुरा किया जाता है। भगवान उसके अंदर वह चतुराई, वह चालाकी, वह छल उसके अंदर से छीन लेते हैं, तो वह अपनी ही सरलता से कई बार घोर विपत्ति में आ जाता है। परंतु श्रीहरि जिसके हृदय में है, वह कितनी भी बड़ी विपत्ति में आ जाए, भगवान उसे निकाल ही लेते हैं। पांडव सरल हृदय के ही थे, तभी तो दुर्योधन और शकुनी के उस छल भरे जुए को वो लोग साधारण सा खेल खेल रहे थे, उन लोगों ने उसे कितना बड़ा अन्याय के साथ महाभारत के युद्ध में परिवर्तित कर दिया। युधिष्ठिर को उनकी वह छल समझ में नहीं आई, क्योंकि वह एक सरल हृदय के महात्मा थे, धर्मात्मा थे, धर्मराज थे। परंतु चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति आई हो, श्री कृष्ण ने उन्हें उससे सदैव निकाला है। इस संसार में रहते हुए अगर जीव को भगवान की स्मृति बनी है, तो वह उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वह इस प्रसंग को सुन के अच्छी तरह से भलीभांति समझ में आता है। और आप सबको भी समझना चाहिए कि जय विजय को जब श्राप लगा तो उन्होंने महात्मा से उस श्राप के प्रायश्चित में कुछ मांगा नहीं। ना तो उन्होंने यह कहा कि मेरा श्राप कम कर दीजिए, ना ही उन्होंने रो करके गिड़गिड़ा करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके कहा कि मुझे मत भेजिए। महात्मा बहुत दयालु होते हैं, कोई उनसे हट कर ले तो वह सब कुछ भी कर सकते हैं, परंतु उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझसे अपराध हुआ है, भगवान के कार्य में मुझसे अपराध हुआ है। परंतु मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी नरक में जाऊं, मुझे भगवान की स्मृति बनी रहे। किसी भी विधि से बस मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं किसी भी असुर योनि में रहूं या नरक में रहूं, परंतु भगवान की विस्मृति ना हो। इस मोह माया के संसार में मैं उनका स्मरण सदैव कर सकूं। अब वो भगवान के भक्त तो नहीं हुए, परंतु भगवान के वह इतने घोर शत्रु बनकर जन्म लिए कि जितना कोई भक्त उन्हें याद नहीं करता होगा, उतना वह रावण, हिरण्यकशिपु और तीसरे जन्म में जो शिशुपाल हुए थे, रात दिन भगवान की जलन में उनसे बैर ठान के ऐसे बैठे हुए थे कि एक क्षण के लिए भी भगवान से उनकी विस्मृति नहीं होती थी। वह तार जो एक तारतम्य होता है यादों का, उनकी सोच का, वह लगातार बना रहता था। इसी से तो भगवान श्री हरि स्वयं अवतार लेकर के उनका वध करते थे। और भगवान के हाथों मारा जाना मतलब कि फिर सद्गति को प्राप्त हो जाना। भगवान से कोई हृदय से बैर भी कर ले, प्रेम करे, द्वेष करे, कुछ भी करे, परंतु वह लगातार हृदय से करे, तो भगवान को उसका दर्शन प्राप्त, उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता ही है। उसे भगवान की प्राप्ति, भगवान के लोगों की प्राप्ति, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती ही है। भगवान को इससे मतलब नहीं है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को, वह जो पूरी एक ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, उसको सामने वाले जीव से यह मतलब नहीं है कि उसने मुझे किस भाव से याद किया है। भगवान के लिए भाव का उतना महत्व नहीं है। उन्होंने बस ये देखा
कि यह मुझे लगातार निरंतर याद करता है। इसके हृदय से, इसकी बुद्धि से, इसके मन से, इसकी वाणी से मैं एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो रहा हूँ। वह भय ही उसे मुक्त कर देता है। कंस को उसका भय ही उसे मुक्त कर दिया। भगवान के अंदर उसकी वह ज्योति समा गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कितने दयालु है वह नारायण, जो उनसे बैर करता है उसको भी तार देते हैं, उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस संसार में रह के इस जीवन को जीते हुए यह सोचें कि हमें भगवान की कितनी याद आ रही, हम भगवान को याद कर ले रहे हैं, उनके सामने बैठ रहे हैं, उनका जप कर ले रहे हैं, उनसे प्रेम हो जा रहा है, तो अपने आप को धन्य धन्य मानिए, कृतकृत्य मानिए कि आपने पूर्व जन्म में कुछ बहुत ही ऐसा महान कार्य किया होगा जिससे कि आपको इस मायामय संसार में उनकी स्मृति बनी हुई है। आपका मन उनसे विमुख नहीं है, आपको उनसे द्वेष नहीं हो रहा है, आपके अंदर तर्क कुतर्क नहीं उठ रहे हैं ईश्वर को लेकर के। भगवान के प्रति अगर आपके मन में बड़ी ही श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, भक्ति है, तो आप अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही धन्य धन्य मानिए कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की, पितरों की, देवताओं की, आपके कर्मों की, प्रारब्धों की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा फल है कि आप इस संसार में रह के नारायण से प्रेम कर रहे हैं, नारायण की भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, उनकी छवि को देखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 3रा स्कंध चल रहा है। जय विजय का बैकुंठ धाम से पतन होने वाला है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमारों से मिलने स्वयं उनके पास चल कर आते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण अब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की। जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवास श्रीहरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। भगवान श्रीहरि बोल रहे हैं, आप लोग मन को एकाग्र करके उनकी वाणी को, उनके शब्दों को अपने हृदय में बैठाइए। भगवान श्रीहरि श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ कहीं भी बोलते हुए आते हैं, वेद व्यास मुनि बोलते हैं, सुखदेव जी बोलते हैं, सौनक जी कहते हैं, उनके प्रसंग में जब कभी यह शब्द आते हैं कि भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, वह बहुत थोड़ा शब्द होता है, परंतु वह भगवान के शब्द होते हैं। सारे भागवत का सार वही होता है। उन शब्दों को बार बार सुनिए। वह बैकुंठ में साक्षात भगवान श्री हरि अपने मुख से कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं बैकुंठ विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा।
आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपड़ी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वास काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। जय श्री हरि। इसीलिए सब बोलते हैं कि कोई भी पूजा करो, छोटी सी भी पूजा करो, तो भी एक ही ब्राह्मण मिले, लेकिन भोजन अवश्य करवाओ, क्योंकि आप जिस किसी को भी भोजन करवा रहे हो ब्राह्मण को, उसको श्री हरि का स्वरूप समझो। जब आप उनको अपने घर अतिथि के रूप में बुला करके ब्राह्मण देव के रूप में भोजन करवा रहे हो, तो समझिए आपका वह भोजन श्री हरि को प्राप्त हो रहा है। श्री हरि को भोजन प्राप्त कराने के एक तो ब्राह्मण है और दूसरा अग्नि में जो आहुति दी जाती है, अग्नि का जो मुख होता है, उससे श्री हरि को यह संतुष्टि मिलती है, उन्हें प्रसन्नता मिलती है। कोई भी अपने धर्म में कोई कार्य करता है, पूजा करता है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही माना जाता है। इस भाव से नहीं कि जो मेरे घर आया है मैं उसे खिला रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस भाव से कि जो मेरे घर आया है वह श्रीहरि का ही स्वरूप है, मैं इनके माध्यम से श्रीहरि को प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ। जितना श्रेष्ठ और जितना उत्तम भोजन आप उन्हें करा सकते हो कराओ, क्योंकि उस समय आपके घर में अतिथि रूप से साक्षात नारायण रहते हैं। और यह कोई अपने मन की बातें नहीं होती, यह सब इन्हीं पुराणों और ग्रंथों से सब बोल के ही कहते हैं, जिससे हमारा यह जीवन चलता है, सांसें चलती हैं, यह सृष्टि चलती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डरे हुए थे, तो भी उनका चित्त देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ।
भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की सद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से तप यानी तपस्या, शौच यानी पवित्रता और दया यानी करुणा, अपने इन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके ही द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित ही किया हुआ कल्याण मार्ग भी नष्ट हो जाए, क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपकी इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें को उचित दंड दे, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। सनत कुमार मुनियों ने, ऋषि कुमारों ने जब भगवान के दर्शन किए तो वह अब अपने लिए क्षमा मांग रहे हैं कि हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण से आया हुआ यह जो थोड़ा सा क्रोध हुआ, चाहे तो आप उसके बदले में हमें ही दंड दे दें। और अपने इन कुमारों को जो
पार्षद हैं उनको पुरस्कार के रूप में उनकी वृत्ति बढ़ा दें। हमें सब स्वीकार है। साधुजन मुनिजन ऐसे ही होते हैं। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब वे शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। भगवान के भक्तों के जिसके हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं, श्री हरि रहते हैं, उनसे कोई भी कार्य अगर हो जाए और दिखने में लगे कि यह तो सही नहीं है, तो भी वह ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है, क्योंकि उनके हृदय में तो उस श्रीहरि का वास है। जैसे वो चलाते हैं, जैसे वो कराते हैं, वैसे ही वह रहता है, वैसे ही वह करता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित मन से वहां से लौट आए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे भी अभिमत है। क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मशाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया था। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। जय श्री कृष्ण। जो श्राप शनकादि मुनीश्वरों ने जय विजय को दिया था और हर जगह यही प्रसंग सुनने को भी मिलता है, परंतु उन्हें वह श्राप पहले ही मिल चुका था माता श्री लक्ष्मी से। उस समय भगवान ने उस श्राप को सत्य नहीं होने दिया और जब उन लोगों ने दोबारा फिर से वही गलती की, तो मुनियों के मन में, ऋषि कुमारों के मन में प्रेरणा बनकर कि श्री हरि उनके द्वारा जो श्राप उन्हें मिला, तो भगवान भी हाथ जोड़ के एक तरफ हो गए, क्योंकि वह ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार का कोई भी बैर नहीं रख सकते। ब्राह्मणों को अपना वह आराध्य मानते हैं। विप्र का कहीं भी अपमान हुआ हो तो भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
हरिओम।